भीम को 10,000 हाथियों का बल कैसे मिला। जैसा मैं तमन्नी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। दुर्योधन उस समय काफ़ी छोटे थे, लेकिन जो बीज बच्चों में बोए जाते हैं वही तो फल देंगे ना। एक बार की बात है, सभी कौरव और पांडव छोटे आयु के थे, लेकिन दुर्योधन के मन में पांडवों को लेकर हीन भावना पहले से ही थी। भीम अपने बड़े भाई के युधिष्ठिर के लाडले भाई थे। उस समय भीम को केवल भोजन दिखाई देता था, यानी हर समय कुछ न कुछ खाते ही रहता था। ऐसे ही एक समय भीम भोजन की मांग करके शोर मचा रहे थे। दुर्योधन ने कहा, यह शोर क्यों मचा रखा है? अगर भोजन में थोड़ा देर हो गया तो तुम क्या संपूर्ण राजमहल में कोलाहल मचा दोगे, यानी हल्ला कर दोगे? परेशान कर रखा है। दुर्योधन ने ऐसा कहा और अपने कक्ष यानी कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन भीम शांत नहीं हुए। तब दुर्योधन ने खीर लाकर जहर मिला हुआ दे दिया और भीम को खिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया। कुंती और अन्य सभी जब भीम को ढूंढने लगे तो दुर्योधन ने कहा, खाकर कहीं सो रहा होगा। फिर वहीं गंगा के अंदर तक्षक नाग थे। पवन देव के अंश को तक्षक नाग ने पहचान लिया। वह सभी नागों को कहा, भीम के शरीर से जहर निकालो। तब सब नागों ने भीम को डस डस कर जहर निकाल दिया। जब भीम को होश आया तो भीम सभी नागों को मारने लगे। ये बात नागों ने तक्षक नाग को बताई तो तक्षक नाग अपने नाना आर्यक नाग से मिले। वह भीम की सारी बातें बता दी। तब आर्यक नाग ने भीम को एक आयुर्वेदिक रस पिलाया, जिससे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। फिर नागों ने भीम को पुनः गंगा नदी के किनारे पर छोड़ दिया। भीम को जब होश आया यानी मूर्छा टूटी तो वह अपने राजमहल पहुंच गया और सारी बात अपने भाइयों और कुंती को बताई।